प्रगतिवादी कवि नागार्जुन उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जहां गरीब व्यक्ति को भूखा बालक भूख से व्याकुल है, अमीरों के कुत्ते अपनी सूखी सुख सुविधाओं भोग रहे हैं। ठीक है, यानी कि नागार्जुन इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और जो गरीब व्यक्ति, जो भूखा बच्चा है, वो भूख से व्याकुल हो रहा है, मगर जो अमीर व्यक्ति है वो क्या है, कुत्तों को जो सुख सुविधाएं जो एक इंसान को मिलनी चाहिए थी, वो कुत्ता जो है उस सुख सुविधाओं को भोग रहा है। ठीक है, इन्होंने अपने युगीन यथार्थ को विषय वस्तु के रूप में प्रयोग किया है। नागार्जुन की काव्य संवेदना की इन्हीं रूपों के माध्यम से विषय वस्तु की विविधता दिखाई देती है। ठीक है, नागार्जुन जो काव्य संवेदना है वो उस टाइम के युगीन यथार्थ को बताती है। ठीक है, उस युग के समाज के बारे में बताती है। किसी भी वस्तु भाव या स्थिति के कारण हृदय पर पड़ने वाला प्रभाव और उसकी प्रतिक्रिया संवेदना के रूप में प्रस्तुत होती है, उसे विविधतापूर्ण। नागार्जुन का काव्य संसार बहुत व्यापक और विराट है। इसमें प्राकृतिक, मनुष्य, पशु, राजनीतिक, सामाजिक जीवन के मधुर, कोमल और कटु पक्ष को भी आदि सभी समाहित है। यानी कि नागार्जुन की जितनी भी काव्य है ना, उसमें संसार की जितनी भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, मनुष्य हो, पशु हो, राजनीति हो, सभी के बारे में उन्होंने क्या है, वर्णन किया है। फिर इसके बाद है नागार्जुन के काव्य की प्राकृतिक के विविध रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। कहीं रात की रानी का वर्णन है तो कहीं सुगंध का, वहीं प्राकृतिक प्रेम है तो वहीं व्यवस्था के प्रति घृणा, प्राकृतिक मनुष्य की स्वभाग्नि है, अकाल और उसके बाद कविता में कवि ने यह दिखाया है कि किस प्रकार अकाल के बाद बिना अंत के चूल्हा भी रो रहा है और चक्की भी उदास है। घर के आंगन में दानों का आना और धुएं का उठना उस खुशहाली का प्रतीक है जिसके लिए पूरा समाज व्याकुल था। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। ठीक है, जो अकाल कविता है आपके सिलेबस में दे रखी है, उसमें क्या है, एक ऐसी समाज को बता रखा है जिसमें क्या है, खाने को खाना तक नहीं है, चूल्हा जल नहीं रहा है, पूरे भूखमरी फैल रखी है। ठीक है, और अगर आग लग जाती है चूल्हे में तो क्या है, एक खुशहाली मच जाती है। ठीक है, तो ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों के पास तो खाने को बहुत है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूखे नंगे मर रहे हैं। ठीक है, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। नागार्जुन के लिए जीवन का एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। जीवन के हर सहज स्वाभाविक क्षण और उसमें जीवन के जिए लोग और उनकी संवेदनाएं उनके काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है। एक पिता के लिए, ठीक है, ये तो बात हो गई अकाल के बारे में। इन्होंने बता दिया कि हर क्षण में क्या है, नागार्जुन एक महत्वपूर्ण चीजों को दर्शाया है, हर एक चीजों को बताया, हर एक पल को क्या है, बहुत ही संवेदना पूर्वक बताया है। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं एक पिता के लिए उसके बेटी का बचपन और उसके क्रियाकलाप उसके जीवन जीने का कारण होते हैं। ठीक है, ये आता है गुलाबी चूड़ियों के बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है, तो आपने गुलाबी चूड़ियां पढ़ी होंगी, उसमें क्या है, उसमें भी वात्सल्य के बारे में बता रहा है कि किस तरह से पिता और बच्चे के प्रति वात्सल्य का भाव है। ठीक है, संघर्ष, शोषण, धार्मिक मिथ्या, आडंबर आदि के बीच में ये एक ऐसे सहज स्वाभाविक पिता की भावनाओं को उद्घटित करते हैं जिसके लिए बस में लटकी हुई गुलाबी चूड़ियां उस बच्चे के प्रति उसके वात्सल्य भाव का सूचक है। ठीक है, जो पिता है उसकी जो भावनाएं उद्घटित हो रही हैं वो क्या है, बस में जो लटकी हुई गुलाबी चूड़ियां है ना, वो वात्सल्य के भाव को दर्शा रही है। ठीक है, वह ड्राइवर लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी जीविका चला रहा है। एक ड्राइवर होने के साथ साथ वह 7 साल की नन्ही बच्ची का पिता भी है। बस में वह लटकी गुलाबी चूड़ियां न केवल संबल देती है, बल्कि इन चूड़ियों के द्वारा वह अपनी बच्ची के प्रति वात्सल्य भाव को महसूस भी करता है। और इसी भावपूर्ण संवेदना के साथ वह कहता है कि लाख कहता हूँ नहीं मानती है मुनिया, टांगे हुए हैं कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ, किस जुल्म पर हटा दूँ इनको यहाँ से। ठीक है, तो इस पूरे उसमें क्या रखा है कि एक वात्सल्य का भाव दिखा रखा है कि किस तरह से पिता और एक बेटी का और गुलाबी चूड़ियों के माध्यम से क्या है, जो प्रेम जो दिखाया गया है ना, वो नागार्जुन द्वारा बताया गया है। ठीक है, इसके बाद कवि नागार्जुन ने अपनी ग्रामीण संस्कृति, पारिवारिक जीवन मूल्यों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष आदि से संबंधित युगीन यथार्थ और समकालीन समसामयिक चेतना को भी बताया। ठीक है, तो जो नागार्जुन है उन्होंने क्या है, ग्रामीण संस्कृति को बताया है, पारिवारिक जो मूल्य होते हैं, सामाजिक जो आर्थिक होते हैं,
उनके बारे में रखा है, ठीक है। जो राजनीतिक पक्ष होते हैं उनको रखा है, और जो उस टाइम की युगीन यथार्थ सच्चाई होती है उसको भी रखा। बुनियादी तौर पर नागार्जुन देहाती जीवन के कवि हैं, ठीक है, यानी कि देहात गांव के हैं कवि हैं। उनकी कविता संसार का बड़ा भाव, गांव और खुद से जुड़े विभिन्न अनुभवों और निर्मित है। सिंदूर तिलकित भाल कविता में कवि घर से दूर रहते हुए अपनी पत्नी, और तिलकित भाल कविता में कवि घर के दूर रहती है, रिपीट हो गई लाइन, तो वो अपनी पत्नी से दूर हैं, ठीक है, तिलकित भाल में, ठीक है। पत्नी की जो स्मृति है उसके अकेलेपन में उन्हें ढाढ़स कर देती है। वह कहते हैं कि उस गांव के अन्न पानी, साग सब्जी, फल फूल आदि उन्हें पाला पोसा है। वह इस धरती के ऋणी हैं, कभी कभी उस ऋण नहीं हो सकता, उत्तीर्ण नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब ये है, ये एक नागार्जुन के गांव के बारे में बता रहे हैं कि गांव एक देहात के है वो व्यक्ति हैं, ठीक है। उन्होंने क्या है यहाँ पर एक गांव के बारे में बताया गया, जहाँ पे सिंदूर तिलकित भालन की जो कविता है उसके माध्यम से क्या है वो गांव के बारे में और एक पति और पत्नी के जो संबंध है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसमें की लाइन दे रखी है, धन है जिनकी उपज में भाग, अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंदमूल अनेक विधु, मधु मास विपुल, उनका ऋण सधा सकता ना मैं दंस मसा, ठीक है।